गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो लेसन है दो विश्व की प्रमुख जनजातियां, हमने इससे पहले जो अपनी 3 क्लासें हैं उनमें जो अपने 3 जनजातियों को पढ़ा है, जिसमें एस्किमो जनजाति, उसके बाद बुशमैन जनजाति और भील जनजाति, उसके बाद चौथी जो जनजाति है वो है गोंड जनजाति। ये गोंड जनजाति विश्व के कुछ भागों में या विशेष तौर पर बात करें तो भारत में कुछ राज्यों में विशेष रूप से पाई जाती है। और इस गोंड जनजाति के बारे में कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह, अगर विश्व में जो जनजातियां हैं उन जनजातियों में हम देखें तो अगर इनकी संख्या की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा जनजातीय जो समूह है के जो लोग हैं वो है आपकी गोंड जनजाति, यानी इस जनजाति के लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई है। जो गोंड शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है वो खोंडा शब्द से मानी जाती है, जबकि कुछ विद्वानों का मत है कि 16वीं से 18वीं सदी के मध्य भारत में गोंडों का शासन था। कुछ विद्वानों का ये मत भी रहा है कि जो हमारा भारत देश है उसमें जो मध्य भारत का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र में इस जनजाति के लोगों का शासन भी माना जाता है। जैसे मांडला, देवगढ़, चांदा, खेड़ला व दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में इस जनजाति समूह के लोगों का जो था शासन था। इसके बाद देखते हैं कि भारत के वर्तमान में कौन कौन से जो राज्य हैं उनमें इनका निवास स्थान है। तो भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आसाम में निवास। कि वर्तमान में जो जनजातीय समूह है, इस जनजाति के जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आसाम में मिलते हैं। इसके बाद देखते हैं कि इस जनजाति की जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो क्या है। जैसा कि हमने देखा कि ये लोग जो है दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, तो इन लोगों का जो है प्रमुख जो व्यवसाय है वो है आदिम कृषि तथा पशुपालन, आखेट करना, वनोत्पाद संग्रहण करना। इस जनजाति के लोग आत्मनिर्भर हैं। ये जो लोग हैं आत्मनिर्भर हैं, यानी स्वयं जो अपना कार्य करते हैं। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वह जमीन कृषि करना, यानी खेती करना, आखेट करना, शिकार करना, वनों से प्राप्त उत्पादों का संग्रहण करना या उन्हें बेचकर अपनी आजीविका का उपार्जन करना। इसके बाद देखते हैं भोजन। जो गोंड जनजाति के लोग हैं इनका प्रमुख भोजन है कोटू और कुटकी, ये इनका प्रमुख भोजन है। इसके बाद स्थानीय अनाज, क्योंकि ये खेती करते हैं इसलिए अनाजों को बोते हैं, उन अनाजों का खाने में भी प्रयोग किया जाता है। चावल का उपयोग विशेष त्योहारों पर करते हैं। साथ में लोग धूम्रपान का सेवन भी करते हैं तथा महुआ वृक्ष से बनी हुई शराब का सेवन भी विशेष अवसरों पर किया करते हैं। इसके बाद देखते हैं सूती वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र, ये लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष लोग धोती, स्त्रियां साड़ी, चोली तथा आभूषणों की बात करें तो चांदी, एल्युमिनियम के गहने व स्त्रियां कांच की चूड़ियां, गले में मनकों व कोड़ियों के हार पहनती है। ये लोग शरीर पर गोदना गुदवाते हैं, यानी ये जो लोग हैं अपने शरीर पर जो है गोदना कला से अपने शरीर पर गोदना गुदवाते हैं, यानी एक प्रकार की जो है चित्रकारी होती है शरीर पर, जो है विभिन्न रंगों से जो है कोई आकृति बनाई जाती है, कोई चित्र बनाया जाता है, उस कला को गोदना कला कहते हैं। और ये लोग जो है अपने शरीर पर, स्त्री और पुरुष दोनों ही जो है अपने शरीर पर गोदना गुदवाते हैं। इसके बाद देखते हैं घर और मकान कि गोंड जनजाति के जो लोग हैं इनका जो मकान या जो घर होता है वो नंगले या पल्ली कहलाते हैं। और जो ये है छोटे छोटे गांवों के समूह में रहते हैं। इनके जो घर होते हैं उनको नंगले या पल्ली कहते हैं और ये छोटे छोटे गांवों के समूह के रूप में रहते हैं। तथा जब ये मकान बनाते हैं या गांव का निर्माण करते, गांव बसाते हैं
उस समय सगुन निकलाकर यानी मुहूर्त निकलाकर उत्सव मनाकर उस मकान की नींव या मुहूर्त लगाते हैं। इनके जो घर मिट्टी घास फूस के मकान में रसोई घर, पूजा घर, कमरा और बरामदा जरूर होता है। इनके घरों की विशेषता है कि इनके घरों में जो है मकान में जो घर है उसमें रसोई घर होता है, पूजा घर होता है, कमरा होता है, बरामदा होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं औजार और बर्तन। क्योंकि गौड़ जनजाति के जो लोग हैं ये कृषि आदिम कृषि प्रधान लोग हैं, इनको खेती का ज्ञान है, ये पशुपालन भी करते हैं, इससे जो इनके औजार है वो खेती से संबंध ज्यादा है। जैसे फालिया, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी, ये सब जो है कृषि कार्यों में उपयोग लिए जाने वाले इनके जो है औजार या यंत्र हैं। इसके बाद देखते हैं तीर, क्योंकि ये लोग साथ में क्या है शिकार भी करते से तीर भाले का भी प्रयोग करते हैं। चारपाइयाँ यानी ये लोग जो है चारपाई भी बनाते हैं। साथ में मिट्टी के बर्तन लकड़ी का सामान स्वयं बनाते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं इनको लकड़ी के औजार बनाने में निपुणता है, इसलिए लकड़ी के जो सामान है लकड़ी के जो औजार है वो स्वयं बनाते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं समाज और संस्कृति की कि ये जो लोग हैं इन लोगों का समाज और संस्कृति किस प्रकार की है। तो हमने इससे पहले जो भेद जनजाति पढ़ी उसमें एक शब्द पढ़ा था पितृसत्तात्मक, और यहाँ पे भी शब्द है पितृसत्तात्मक, क्योंकि जो परिवार का मुखिया होता है वो कौन होता है, पिता होता है। तथा इनमें कुछ प्रथाएं हैं जैसे सेवा विवाह, विधवा विवाह, विधवा विवाह, हरण विवाह का प्रचलन है। ये इनमें विवाह होते हैं। गांव का मुखिया पटेल कहलाता है। ये लोग पूर्णिमा की चांदनी रात में इकट्ठे होकर नाचते गाते हैं, नाच गाना करते उत्सव मनाते हैं। ये प्रकृति पूजक हैं, ये प्रकृति पूजक है, प्रकृति को एक देवता के रूप में पूजते हैं। इनका जो मत है वो है कि आत्मा अजर अमर है, इन्हें विश्वास करते हैं। इनका मानना है कि भाई जो आत्मा है वो अमर है, वो कभी नहीं मरती है, ये शरीर जो है नष्ट हो जाता है और आत्मा फिर से नया शरीर धारण करके वापस से आती है, ये इनका विश्वास है, इसलिए आत्मा में विश्वास करते हैं। इसके साथ जो है अपना अध्याय 2 विश्व की प्रमुख जनजातियां जो है अपने एक एक करके 4 प्रकार की जो जनजातियां थी उन चारों जनजातियों का हमने अध्ययन किया। पहली आपकी एस्किमो जनजाति, दूसरी बुशमैन जनजाति, तीसरी आपकी भील जनजाति और चौथी जो है गौंड जनजाति। और इसी के साथ जो आपका सेकंड अध्याय जो है विश्व की प्रमुख जनजातियों का समाप्त होता है। धन्यवाद।